शक्ति साधना का भाग नंबर 2। बात करते हैं शक्ति साधना के बारे में। शक्ति साधना जैसे कि पहले हमने बताया है मित्रों, जिस व्यक्ति का गुरु होता है उसी को शक्ति प्राप्त होती है। किंतु कई व्यक्ति ऐसे हो जाते हैं कि उनके अंदर उनके पितर या पिछली पीढ़ी में कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करते होंगे, गद्दी लगाना हो गया, चौकी लगाना हो गया, तो उनको भी ये शक्तियाँ महसूस होना शुरू हो जाती है। उसका अर्थ ये होता है मित्रों, वो व्यक्ति नहीं रहा, उसके पास शक्ति तो होती है, परंतु जो उसका पुत्र होता है या उस समय में कोई व्यक्ति उसको प्राप्त करने वाला नहीं होता है। यानी कि जिसके द्वारा वो गद्दी या वो शक्ति को पूर्ण स्थिति प्राप्त हो सके, ऐसा नहीं होता है। तो वो शक्ति इंतज़ार करती है। इंतज़ार करने का अर्थ क्या होता है कि जब वो व्यक्ति पूर्ण शरीर अपना छोड़ देता है, यानी कि उस व्यक्ति ने उस शक्ति को किसी को नहीं दिया है और वो शक्ति आपके परिवार में कहीं ना कहीं घूमती रहेगी। कभी किसी के अंदर प्रवेश हो जाती है, कभी किसी के अंदर। पहली तो बात है वो शक्ति नहीं होती है, वो उस शक्ति की छाया होती है। तो कभी किसी के अंदर तो कभी किसी के अंदर। शक्ति जो होती है वो शांत रूप से आती है। जब आपको कोई शक्ति आती है, यदि वो दीवार में या ज़मीन में आप हाथ मारते हैं तो शक्ति अच्छी नहीं मानी गई है। अच्छी शक्ति इसलिए नहीं मानी गई है कि यदि आपके परिवार में आपका कोई भला चाहता है, क्या आपको नुकसान पहुंचाएगा? लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात और का नियम आप मान सकते हैं कि क्या पता उस बड़े बुजुर्ग को आपसे कोई नाराज़गी हो। नाराज़गी भी हो सकती है कुछ समय के लिए, क्योंकि कई बार हम अपने अंदर से या अपनी वाणी से ऐसे शब्द बोल देते हैं कि उस व्यक्ति को सुनते ही गुस्सा आ जाता है। लेकिन शक्ति कभी ऐसा नहीं करती है। या तो आप कहेंगे कि उस व्यक्ति की आत्मा है। अरे क्या किसी के अंदर किसी की आत्मा प्रवेश कर सकती है? नहीं। तो ऐसे तो भगवान ने बहुत सारी आत्माओं को ऐसे ही छोड़ रखा। तो क्या वो आत्मा सबके अंदर प्रवेश करती है? नहीं, क्योंकि वो शक्ति इसलिए आती है उस समय में हमारे साथ कि उसका अंश हमारे साथ जुड़ा होता है। जैसे आपकी एक पीढ़ी बीत जाती है, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे पीढ़ियां बीतती चली जाती हैं, जब तक उस शक्ति को उस व्यक्ति का अंश नहीं मिलता आपके अंदर, या जो उस व्यक्ति के अंदर वो प्रक्रिया होती थी जिसके अंदर वो पहले से विद्यमान होती थी। तो इस वजह से वो शक्ति आपके पास आ सकती है यदि उस व्यक्ति का अंश आपके अंदर विद्यमान होता है। जैसे आपने सुना होगा, जो आकाश से बिजली गिरती है वो कहाँ पर गिरती है? जहाँ पर कंस का अंश होता है। बिजली गिरने का मतलब आपको समझ में नहीं आया कि कंस कब हुआ
और अंश अब तक चल रहा है। ये भगवान की महिमा कहेंगे इसको, कि कंस तो तब हुआ था ना, लेकिन उसको तो मृत्यु भी दे दिया गया है, मोक्ष भी प्रदान हो गया है, तो अब तक कहाँ विद्यमान है। तो ऐसे ही शक्ति के द्वारा जो व्यक्ति का अंश होता है, पीढ़ी के भाव से उसको प्राप्त होता है। जैसे दादा पोता परदादा पर पोता, ऐसे कई पीढ़ियां निकल जाती हैं तो वो शक्ति उस व्यक्ति के अंदर कुछ प्रारूप में विद्यमान हो जाती है, किंतु वो शक्ति आ तो जाती है, फिर भी उस व्यक्ति को गुरु बनाना ही पड़ता है। वो कभी किसी के पास जाएंगे तो कभी किसी साधु की भी, किसी संत, किसी भक्त, किसी पुजारी के पास जाएंगे। जो पुजारी उसको जानता है तो आपको बता देगा कि इतनी पीढ़ी से ये आपके परिवार से जुड़ा हुआ है, ये जो इस शक्ति का संबंध है। उसका अर्थ क्या होता है कि जब भी आपके बड़े बुजुर्ग ने कोई विशेष साधना की होगी, विशेष ध्यान किया होगा, विशेष भक्ति की होगी, जो उस भक्ति के अंदर बहुत ही गहन में चले गए होंगे, तो शक्ति उसको प्राप्त हो गई होगी। लेकिन उस समय में उसने जो उससे संकल्प या जो वरदान मांगा होगा, या उस समय जो उन्होंने एक निश्चित बात कही होगी कि मेरे शिष्य चाहे हजारों हो जाएं या ना हो, या मैं किसी को ना दूं, तो आपको इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाना है। तो फिर वो शक्ति उस व्यक्ति से स्वयं कुछ ना कुछ कहती है कि यदि आप नहीं रहेंगी तो मेरा ठिकाना कहाँ पर है। क्योंकि उस व्यक्ति ने वो शक्ति जो है अपनी साधना के बल पर प्राप्त की है। उस शक्ति को ना तो आपका गुरु प्राप्त कर सकता है, ना कोई तांत्रिक, ना कोई भक्त। वो शक्ति उसी व्यक्ति के साथ जुड़ी रहती है, और फिर वो शक्ति समय निकालते हुए आपको प्राप्त हो जाती है। लेकिन आपको शक्ति ज्ञान कराती या ध्यान कराती है कि उस व्यक्ति को गुरु बनाया जाए, या फिर आप घूमते घूमते आप थक जाते हैं और आपको स्वयं से लगता है कि मुझे उस व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए, या फिर जहाँ पर आपको लाभ प्राप्त होता है आप उस व्यक्ति को गुरु बना सकते हैं। किंतु उस व्यक्ति को गुरु तो बना लिया जाता है, मगर वो व्यक्ति आपको वो शक्ति प्राप्त नहीं करता है, क्योंकि उस व्यक्ति को उसका ज्ञान ही नहीं होता है। जिस व्यक्ति ने आपको बता दिया कि आपकी ये इतनी पीढ़ी से आपको परिवार में ये ढूंढ रही थी, तो अब आपका नंबर है, तो आपको ये प्राप्त होने वाली है, तो मेरा मानना ये रहेगा कि उस व्यक्ति को आप गुरु बनाइए। या फिर आप गहन वेद पुस्तकों का या गीता का या किसी ऐसी विशेष पुस्तक का ध्यान कीजिए, या पढ़िए उसको गहन रूप से, कि आपको शक्ति आसानी से गुरु आपको दे या ना दे, वो आपको प्राप्त हो सके। मित्रों, देखिए, गुरु की महिमा बहुत ही महान होती है। ना तो कोई आज तक गुरु की महिमा का बखान कर पाया है और ना ही भविष्य में कर पाएगा। गुरु जब कोई शक्ति प्राप्त करता है तो उसको कई रूपों में प्राप्त करता है। ऐसा नहीं कि आपको पहले ही वो पूर्ण रूप से वो रूप दे दे जो उसने प्राप्त किया है।
वो आपको पूर्ण रूप से कभी नहीं देगा। ये गुरु की महिमा है, क्योंकि आप उस लायक, या हमने पहले बताया होगा कि ट्रांसफार्मर, बात हुई थी पिछले वीडियो में। ट्रांसफार्मर का अर्थ क्या होता है कि ट्रांसफार्मर आपको उतनी ही बिजली देगा जितनी आपको आवश्यकता होती है। उसके अंदर कन्वर्ट होके वो आपके पास चली जाएगी, यानी जितनी आपको ज़रूरत है 10% हो गई, 20%, 30%। यदि आप गुरु डायरेक्ट आपको पहले ही वो शक्ति दे देगा तो आप उसको प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन उसको जान नहीं सकते हैं कि शक्ति का अर्थ क्या है, ये शक्ति कैसे चल रही है, कैसे कार्य कर रही है। मित्रों, आगे हम फिर अगली वीडियो में तीसरा भाग लेकर के आएंगे। आपको गुरु के द्वारा जो दी गई शक्ति है, या गुरु आपको देना चाहता है या नहीं देना चाहता, ये आपको पता चलेगा। नमस्कार।